आज का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे ना, जो मूविंग एवरेज की वीडियो हमने लास्ट वीक डाली थी उसका कंटिन्यूएशन है। बिकॉज जो इंडिकेटर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससीडी, इसका मेन कंपोनेंट्स ही मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है। हाउएवर इसको ना मजे मजे में एमएससीडी के बदले लोग मैकडी मैकडी बोलते हैं। तो थोड़ा सा ना, मतलब मैं जस्ट टू ऐड द फन सो दैट वी कैन बिगिन विथ गुड नोट। अब देखिए, आप लोग तो यंग जनरेशन वाले हैं। जो न्यू जनरेशन वाले हैं, से फॉर एग्जांपल आज 25, मतलब हमसे समझ लीजिए मेरे से और 10 साल पहले वाले जितने भी हो गए, 25 के हों, आप 20s में हो, जो भी हो, या 26 27 भी हो, आप लोगों को ना हमेशा से 50 ऑप्शंस देखने को मिले हैं, स्पेशली मेजर सिटीज़ वालों को। जब हमारा स्कूल कॉलेज का टाइम था ना, तो हमारे लिए मैकडी का बर्गर ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। और उस समय शायद हम आलू टिक्की बर्गर भी मतलब बहुत सोच समझ के अफोर्ड कर पाते थे। तो आज तो चलिए भगवान की दया से कुछ भी खरीद सकता है आदमी। मैं मतलब एक समय था यूएस में 25-30 डॉलर के बर्गर्स भी हम लोग ट्राई करते थे शौक से, कि चलो ट्राई करके देखते हैं, इसका बर्गर बहुत फेमस है। बट आज उतनी खुशी फिर भी नहीं मिलती है जितना कॉलेज डेज में 25 रुपये 30 रुपये में मैकडी का अगर हमको आलू टिक्की बर्गर भी मिल जाता तो खुशी मिलता था। तो है मतलब चीज़ें रहेंगी। हाउएवर मैकडी मैकडी इसीलिए हम लोग के जनरेशन वाले लोग ज़्यादा इसको कहने लग गए थे। हाउएवर चलिए, मैकडी नहीं कहेंगे इसको, और अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ होती है इसमें, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसका इंटरप्रिटेशन होता है, डिटेल में समझेंगे। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मूविंग एवरेज वाली वीडियो पहले जाके देख लें, और हमने जितने वीडियोज अभी तक लर्निंग हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट 2025 में डाले हैं, अगर आप सबको देख लोगे ना तो आपको समझना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। देखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करूंगा। लास्ट वाली वीडियो मैंने 20 EMA और ये सब बाकी मूविंग एवरेजेस वगैरह समझाए थे। अभी क्या कर रहा हूँ, 20 EMA को एक बार हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपका जजमेंट थोड़ा सा यहाँ से बेटर हो जाए। ऑल्दो 20 EMA हम जजमेंट लेते समय हमको हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार दिखाई देता हूँ, सो दैट यार रखे हुए में ही डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ना है। आप लोग तो ज़्यादा समझदार है ही, राइट। सिंपल रखते हैं चीज़ों को, पहले इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब इसमें कैसा है कि देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन जो है इसको हम कहते हैं लीडिंग लाइन। ये बहुत फास्ट मूव करती है, इसका डायरेक्शन बहुत फास्ट चेंज होता है। ऑरेंज लाइन जो है, ये है बेसिकली आपका लैगिंग लाइन, ठीक है। अब इसकी सेटिंग एक होती है एमएससीडी की, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एक सेटिंग होती है। अब इसकी सेटिंग क्या होती है, आप सेटिंग अपने से कर सकते हो चाहो तो। हाउएवर डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो होती है 9,16, यानी कि ये जो लीडिंग लाइन है जो बहुत फास्ट भाग रहा है, ये 9 मूविंग एवरेज है। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये हो गई आपकी लैगिंग लाइन, जो कि है 16 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि इसको यूज़ किया जाता है 9,16। मैं भी जो बेसिक है उसी में बताऊंगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इसको जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, अगेन इसका रिजल्ट चेंज होते जाता है, बिकॉज ये टाइम फ्रेम से इफेक्ट होने वाला इंडिकेटर है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम फ्रेम आप चेंज करते जाएंगे, आपको एक ट्रेंड वगैरह ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको आप जज करेंगे। हाउएवर इंट्राडे में इसको कैसे यूज़ करें वो देखते हैं नाउ। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें और आपको यहाँ पे रेड और ग्रीन डॉट्स ये सब दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जो ये डीप ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, डीप ग्रीन कैंडल्स क्या हो गए, यानी कि प्रीवियस जो डिफरेंस था बिटवीन 9 और 16, वो इस बार और बढ़ा है। यानी मूविंग एवरेज में गैप बढ़ते कब जाता है, मूविंग एवरेज में गैप बढ़ते तब जाएगा जब लीडिंग लाइन ज़्यादा फास्ट पेस में ग्रो कर रहा हो, ठीक है। तो अगर ज़्यादा फास्ट पेस में लीडिंग लाइन बढ़ रही है, तभी ये ग्रीन वाला बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ रहेगा। और जहाँ पे जाके ये लीडिंग लाइन रुकता है, यानी कि जो गैप है वो कम होना चालू होता है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम धीरे धीरे स्लो हो रहा है। उसके बाद देखिए ग्रीन ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा लाइट कलर होते जाएगा, क्योंकि गैप नैरो डाउन हो रहा है। और जब गैप पूरा नैरो डाउन हो जाता है तो होता है एमएससीडी का क्रॉसओवर। ये एक बियरिश इंडिकेशन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस मत लगाइए,
सेम चीज रेड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जब तक मूविंग एवरेजेस में गैप बढ़ते जा रहा है ये डीप रेड होते जाएगा, और जैसे ही ये गैप कम होने लगेगा, यहाँ पे नोटिस करिए गैप कम हो रहा है तो ये लाइट रेड होते जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स का प्रैक्टिस है। जब जब भी ये लाइट ग्रीन होने लग जाए समझ जाइए बुलिश ट्रेंड में बुकआउट कर लेने का टाइम है। जब भी ये लाइट रेड होने लग जाए समझ जाइए कि बियरिश ट्रेंड में, बियरिश ट्रेड अगर आपका है तो उसको बुकआउट कर लेने का टाइम आ गया है। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है लाइव मार्केट में, सिंपल रखते हैं चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे ना तो आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान हूँ। लास्ट डे का एग्जांपल में देख लेते हैं। नोटिस करिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे नीचे से एक मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, लीडिंग लाइन ऊपर कट कर रही है। अब आप नोटिस करो जब लीडिंग लाइन कट कर रही है उस समय प्राइस कहाँ पे, यहाँ पे है। अब हम तो 20 EMA फॉलो करते हैं तो 20 EMA के ऊपर यहाँ पे अब ऊपर में हमको मूवमेंट मिला, बट आप नोटिस करो इंसिडेंटली 20 EMA ये जो क्रॉसओवर है इसके जस्ट बाद ही है। तो अगर 20 EMA भी मिल रहा है, बुलिश क्रॉसओवर भी मिल रहा है ना, तो डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया। कोई भी ट्रेड अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन पे लेंगे उसका सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, आपने लिया। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि गैप कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक मोमेंटम ज्यादा फास्ट पेस में बढ़ते जा रहा है। यहां तक मोमेंटम बहुत फास्ट पेस में बढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल लाइट ग्रीन आई है, तो यहां तो आप जज नहीं कर सकते कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, बट यहां जब लाइट ग्रीन आई है तो आप जज कर सकते हैं। जब यहां लाइट ग्रीन आई है कैंडल, आप नोटिस करो यहां पे प्राइस है, राइट। अब आप नोटिस करो कि ये प्राइस जो यहां पे है क्या ये बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, इसके ऊपर टॉप कितना ऊपर लगा है, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं लगा है, राइट। तो समवेयर यहां पे मोमेंटम लूज होने का दिख रहा है। अब आप ऑप्शन ट्रेडर हैं अगर, तो ऑप्शन ट्रेडर को मोमेंटम चाहिए होता है, तो मोमेंटम यहां पे अगर लूज होगा ना तो ये 50-60 पॉइंट जो ऊपर गया भी है ना मार्केट, उतना बड़ा मोमेंटम प्राइस में आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली अब आप नीचे देखो, यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, यानी कि नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ। अगेन नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ मतलब क्या, यहाँ पे कोई शॉर्ट में चाहे तो एंटर कर सकता है, किया किसी ने मान लो एंटर, उसको मोमेंटम अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला है, कोई बहुत बड़े ट्रेड्स उसको नहीं मिले हैं, बट देखो कंसिस्टेंटली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट इस प्राइस को, यानी कि बुलिश ट्रेड का क्रॉसओवर नहीं हो पा रहा है। एंड उसके बाद देखो लास्ट में एक ही बार मार्केट ने डंप मार दिया है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, अगर आप इसको देखोगे तो इसको यूज करना काफी सिंपल है कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स, इसको ये बहुत सिंपल है। स्पेशली ये आपको ना कहाँ हेल्प करेगा, मैं आपको पहले ये सब लाइन डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये आपको कैसे सिचुएशन में हेल्प करेगा, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। मान लो 20 EMA के ऊपर हमको एंटर तो करना है, क्या क्रॉसओवर हो गया है, हो गया है, चलो ठीक है, बुकआउट लग तो रहा है। यहां पे क्या दिखता है, तो यहां दिखता है कि अच्छा यहां पे अब नेगेटिव क्रॉसओवर हो सकता है, तो आपने क्या किया, बुकआउट कर लिया। भले मार्केट नीचे नहीं जा रहा है बट आपने अपना लॉन्ग का जो मोमेंटम था वो तो कैच किया, ठीक है। और अगर आप ट्रेड में बने रह गए, एसएल अगर नहीं ट्रिगर हो रहा है तो आपको देखिए लास्ट में मोमेंटम में मिल जाता है। तो ये कॉमन चीज है। अब इसमें सेम चीज यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो, जब यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ था तो 20 EMA के ऊपर मार्केट गया, बट प्राइस में क्रॉसओवर पहले ही हो गया था, यानी कि आप रेडी हो सकते हो बुलिश ट्रेड के लिए। ओके, ये क्रॉसओवर कहां तक चला है, यहां तक चला है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक चला है। तो किसी ने यहां से यहां तक अगर चेस करा और मार्केट यहीं पे जाके क्लोज हो गया है तो उसके लिए और क्या चाहिए, मतलब प्रीमियम में इससे फास्ट मोमेंटम, इससे अच्छा मोमेंटम आपको और क्या मिलेगा। तो MACD इज वेरी सिंपल टू यूज, ये एडिशनल कंफर्मेशन आपको हेल्प करता है मूविंग एवरेजेस में। इसको समझने के लिए आपको मूविंग एवरेज की वीडियो ज़्यादा अच्छे से देखनी होगी। हिस्टोग्राम्स के कलर से बहुत कुछ मैच करता है। देखिए कोई कोई चार्ट्स में कलर नहीं होते हैं, लेंथ होता है, तो लेंथ जब छोटा होने लग जाए, जैसे मान लो यहाँ तो कलर है, कहीं पे मान लो कलर नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब वो आज भी 1990 वाले टीवी चैनल्स पे जी रहा है, कोई बात नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे अपने, वहां पे देखेंगे कि लेंथ कम होने लगा क्या। अगर लेंथ कम होने लग गया तो फिर से वही कहानी है कि लेंथ कम हो रहा है मतलब स्ट्रेंथ कम हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां से मार्केट एक थोड़ा सा डिक्लाइन आपको दिखा सकता है, या एटलीस्ट मोमेंटम जो चल रहा था जिस डायरेक्शन में वहां जाके वो पॉज ले सकता है। तो मूविंग एवरेज में हिस्टोग्राम सीखना और उसका इंटरप्रिटेशन करना ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो ये मूविंग एवरेजेस 9,16 ही है। काफी ट्रेडर्स पता है क्या करते हैं, काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं, इसके सेटिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं कि ये क्रॉसओवर मिलेगा, से 9 का 20 से 20 का 50 का क्रॉसओवर मिल गया, या 50 का 20 का क्रॉसओवर मिल गया। अगर काफी लोगों का ये अगर माइंडसेट हो जाता है ना कि ये 20 का क्रॉसओवर या 50 का क्रॉसओवर, अगर ये पॉइंट अगर हम समझे, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं, 20 EMA 50 EMA डाल दिया। अब MACD वो काम नहीं कर रहा है, चार्ट पे हमको नहीं दिखेगा, चार्ट पे हमको मूविंग एवरेज नहीं दिखेगा, बट हमको MACD क्या बताएगा क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो काफी लोग इस तरीके से भी यूज करते हैं। तो कोई भी इंडिकेटर को आप अपने हिसाब से जिस तरह से करें। अगर डिफॉल्ट करना है तो 20 लगा लीजिए, उसके संग 9,16 वाला जो नॉर्मल MACD है उसके थ्रू आप से कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो हो जाता है और आपको लगता है यहाँ पे मूविंग एवरेज में कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये चार्ट मेरे को क्लीन रखना है, मेरे को यहीं पे देखना है, तो आप इसको मूविंग एवरेज से अपना रिप्लेस करके 20-50 जो आपको लगाना है आप लगा सकते हो, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्लान करके कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप इंप्रूव ट्रेडर बनते जाओगे ना, आप ये जितने भी ये सब इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे इसको आप अपने कस्टम के हिसाब से यूज करने लगो। बट अभी बेसिक सीखने के लिए पहले आप ये सीख के रखो, ठीक है, और उसके बाद आपको जब लगे तो आप अपना यूज करने लगो, अपना इंप्रूवमेंट करते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।